परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। आज के थोड़ी देर के मनन के लिए मैं प्रभु का वचन से कुछ शब्द आप लोगों से मनन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इन दिनों में मुझे इस लॉकडाउन का समय में दिया हुआ कुछ वचन है, आप लोग ध्यान से सुनिए, वचन को सीखें। व्यवस्था विवरण का पुस्तक है 8 अध्याय का 7 वचन से लेकर मैं अभी पढ़कर आपका सामने वचन सुनाऊंगा। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। आज का मेरा प्रचार सब्जेक्ट वही होगा, परमेश्वर यहोवा हमें एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। एक उत्तम देश की ओर प्रभु हमें ले जाएगा, वो ये आज का मनन। लेकिन इसराइलियों के विषय में नीचे उस 7 वचन से लेकर नीचे पढ़ते समय को समझ में आता है, वहाँ पर लिखा हुआ है ये इसराइलियों को कहाँ ले जा रहा था। एक उत्तम देश का बारे में उनको बता रहा है। हमको परमेश्वर कौन सा उत्तम देश की ओर ले जाएगा, कुछ बातों को क्षण समय में आपका सामने रखूंगा। इसराइलियों के विषय प्रभु का आता है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है वो देश। ध्यान दीजिए, जो उत्तम देश के बारे में इस्राएलियों से परमेश्वर ने कहा, जल की नदियों का देश और तराइयों का देश और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरी सोतों का देश। देखो, प्रभु एकदम स्पष्ट में बात कर रहा है अपने लोगों से, कौन सा देश में ले जा रहा है। 8 वचन में लिखा है, फिर वो गेहूं जो दाग लताओं, देखो गेहूं का देश और दाग लताओं का देश, नीचे लिखा हुआ है अंजीरों का देश और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून का देश है और मधु का भी देश है। ये 8 वचन में लिखा है। 9 वचन में लिखा है, उस देश में अन्न की महंगी ना होंगी। मैं जिस देश में ले जा रहा है वहां अन्न, भोजन की कोई भी वस्तु वहां महंगी नहीं होगा। मतलब पूरे चीज जितने खाने का जो भोजन की जो वस्तुएं हैं वो सस्ता होगा, उसका मीनिंग यही है। और ना उसमें मुझे किसी पदार्थ की घटी होंगी। कोई भी पदार्थ का, कोई चीज का घटी वहां पर नहीं होगा। वहां के पत्थर लोहे के हैं। देखो, बहुत अच्छे अनुग्रह अपने लोगों को दिया। और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा। 10 वचन में लिखा है, तू पेट भर खाएगा, पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। कितने अनुग्रह का वचन है, कितने अच्छा देश, कितना सुंदर देश का वायदा इसराइलियों के साथ परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? 7 वचन में लिखा हुआ है, मैं एक उत्तम देश की ओर तुम्हें लिए जा रहा है। उत्तम देश की ओर लिए जा रहा है। हम प्रभु के कुछ वचनों में जाएंगे, इसलिए इस वचन को याद करते हुए हमको परमेश्वर कौन सा देश लिख दिया है, ये बात को भी मैं बताकर आगे बढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमसे कहा, मैं एक उत्तम, एक आशीषित, एक अनुग्रहित जीवन की ओर तुम्हें ले जाऊंगा। वो अनुग्रहित और आनंद का, खुशी का वो देश क्या है? परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, वो है आनंद जीवन जहां व्यतीत कर सकता है वो देश, वो राज्य।
पुराना नियम के इस्राएल के लोगों का एक ही सवाल था। ये राजाओं का शासन का समय में, हाकिमों का शासन का समय में लोग बहुत परेशान था। हमेशा युद्ध ही युद्ध, हमेशा लड़ाई ही लड़ाई, जातियों के साथ। यदि कोई देश कब्जा करना, हमेशा किसी न किसी से लड़ाई करके, युद्ध करके, उनको पराजित करके ही वो देश कब्जा करना है। देखिए, ये लोगों को, इस्राएलियों को बहुत बड़े का सवाल था। सवाल यही है, कब हमको एक शांति का राज्य मिलेगा, एक शांति का राज्य हमको कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल था। हमको एक उत्तम देश का कब मिलेगा? एक उत्तम देश भी चाहिए। वो देश का ऐसा राजा होना है, शांति का राजा होना है। ये शांति का राजा होना है, शांति का देश होना है। देखिए, उस उत्तम देश, एक शांति का राज्य, शांति का राज्य, और उस देश का शांति से राज्य करने वाले राजा भी चाहिए। यशायाह नबी ने इसके विषय में उनसे भविष्यवाणी किया। यशायाह नबी का पुस्तक 9 अध्याय का उसका 6 और 7 वचन थोड़ा सा पढ़कर हम देखेंगे। 9 का 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए देखो एक बालक उत्पन्न हुआ लिखा है। हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, मतलब एक राजा का जन्म होगा। लेकिन यशायाह बोलते हो गया बोल रहा है। और प्रभुता उसके कांधे पर होंगे। देखो, लोगों को बोलते हैं तुम चिंता मत करो, एक बच्चे का जन्म होने वाला है, सारा प्रभुता उसी का कंधे में होगा। वैसा एक राज्य की ओर तुम्हें ले जाऊंगा हम, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उनका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर होगा। देखिए, प्रभुता उनके कंधे पर होगा, और है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। वो उनका नाम है, व्यक्ति का नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी वो परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर होगा। अनंत काल का पिता, अनंत काल तक वो राज्य चलाने वाला एक पिता होगा, और शांति का राजकुमार रखा। देखिए, लोग क्या सोचा पता है? हमको एक शांति का राज्य चाहिए। इस्राएल के लोग कनान में पहुंचने के बाद भी लड़ाई ही लड़ाई, युद्ध ही युद्ध। शांति के साथ लोग वहां पर नहीं रहा। जरूर खाने का पीने का कोई गट्टी नहीं होंगे। कनान देश में लोगों को कोई समस्या नहीं, समस्या यही था, युद्ध देखते देखते लोगों को अन्य जाति के लोग, राजा लोगों ने आकर इनको प्रवासी होकर पकड़ के ले जा रहा है। कुछ लोगों को उधर ले जा रहे, इधर। लेकिन इस कनान में कोई खाने की चीज की कोई गट्टी नहीं था। वहां यदि परमेश्वर ने जो दिया वो व्यवस्था, मैंने थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, यदि वो व्यवस्था पर लोग रहता, वो देश में आराम से उनको रह सकते थे। लेकिन यहां पर प्रभु के लिए जीने के लिए चाहा, लोग आपस में बोलने लगा, कब होगा हमको एक अच्छा राज्य? तो परमेश्वर ने कहा, वो शांति का राजकुमार होगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उनका प्रभुता हमेशा बढ़ती रहेंगे। उनका राज्य का शासन कभी कटेगा नहीं। और उसकी शांति का अंत न होगा, वो उनका शांति का अंत कभी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में हम देख सकता है, प्रकाशित वाक्य में हम देख सकता है उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में बहुत सुंदर एक वचन, पहला अध्याय का, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का एक वचन हम पढ़ेंगे इस समय में। वहां लिखा हुआ है, उसका 6वां वचन पढ़िए, पहला अध्याय का। और हमें एक राज्य, देखो,
हमें एक राज्य, और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हमको परमेश्वर के लिए एक राज्य बना दिया और याजक भी बना दिया। हमको एक याजक भी बना दिया। उसी की महिमा उसी की महिमा और पराक्रम पराक्रम युगान युग रहे। युगान युग रहेगा। कनान देश की ओर अपने लोगों को ले जा रहा था। कितनी अच्छी व्यवस्था परमेश्वर ने, क्या क्या अनुग्रह उनको दिया। उत्तम देश के बारे में बात की है लो, लेकिन हम बोलते हैं ये एक शांति का राजकुमार आएगा, प्रभुता उनके कंधे पर होंगे, आनंद काल तक उनका शांति बना रहेगा। वैसा एक राज्य की ओर हमें ले जाएगा नया नियम के विश्वासियों को। वो राज्य कहां स्थापित करेगा? मेरा और आपका दिल के अंदर, आपके अंदर स्थापित करेगा। हमारी दिलों में उनका राज्य स्थापित करके वो शांति का राजकुमार उसमें शासन करेगा। कोलोसियों की पुस्तक 3:15 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा हुआ है इस चीज को। हम वापस आएंगे अभी कोलोसियों की पुस्तक 3:15 पढ़कर हम वापस आएंगे। कोलोसियों 3:15। मसीह की शांति, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। हमारे हृदयों में राज्य करें। परमेश्वर का शांति का राज्य मेरे और आपके दिल के अंदर स्थापित कर चुके हैं। अभी वो राज्य को स्थापित किया, वो शांति का राज्य वहां पर चलना है। वो शांति का राजकुमार हमारे अंदर बसा हुआ है। इस्राएलियों को उत्तम देश की ओर ले जा रहा है, हमको भी उत्तम देश की ओर ले जा रहा है। इस संसार की जो कनान तात्कालिक है, यहां युद्ध है, लड़ाई है, अशांति है, सब कुछ है। लेकिन हमको जो उत्तम देश को परमेश्वर ले जा रहा है, वो देश में ना दुख है, ना आंसू है, ना शिकायत है, ना वहां पर कोई घटी है। आनंद काल तक हमें शांति के साथ रहने वाला राज्य होगा। यदि हम उस राज्य में रहना है, व्यवस्था सबके लिए एक है। देखो, व्यवस्था सबके लिए एक है। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 8 अध्याय का उसका 12 वचन थोड़ा सा पढ़कर जल्दी पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 8 अध्याय का 12 वचन, 8 का 12। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, इस संसार में प्रभु तुमको सब कुछ दे रहा है, दे दिया। देखिए, इस्राएल को कनान देगा, उत्तम देश। हमको परमेश्वर कनान भी देगा, एक उत्तम देश भी देगा। इतना बड़े भाग्यशाली लोग हैं हम लोग। यहां जो संसार में हमको परमेश्वर सब कुछ देगा, लेकिन खाकर तृप्त हो, हमको खाने के लिए पीने के लिए जो मिलता है उसको खा के पी कर और अच्छे अच्छे घर बनाकर, अच्छे अच्छे घर भी देगा। खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, रहने के लिए अच्छा मकान भी दिया। उनमें रहने लगे, हम उसमें रहता भी है। और तेरी गाय बैलों, हमको गाय और बैलों को मिला, और भेड़ बकरी मिले। इसका मीनिंग क्या मालूम? हमको अच्छे अच्छे नौकरी मिला, हमको अच्छी आमदनी मिला। उसका मीनिंग, उसका अर्थ हो ही है। और तेरा सोना चांदी, सोना है, चांदी भी है। और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। हमारे पास सब कुछ का धन भी दे दिया। हम बढ़ते जा रहे हैं प्यारो। तुम प्रभु के राज्य स्थापित करने के लिए तू अपने दिल खोल के दे दिया। इस संसार में परमेश्वर तुमको सब कुछ दे दिया। ये सब कुछ पाकर तब तेरे मन में, उस समय तुम्हारा मन में अहंकार समा जाए। अहंकार नहीं करना, अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना।
नीति वचन का पुस्तक 22 अध्याय का उसका 4 वचन थोड़ा सा पढ़ कर देखेंगे हम। नीति वचन का पुस्तक 22 अध्याय का 4 वचन 4 पद। नीति वचन का पुस्तक 22 का 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का यहोवा का भय मानने का जो फल धन है। महिमा देखिए ध्यान दीजिए, नम्रता और यहोवा का भय मानने का पीछे कुछ फल परमेश्वर दे रहा है। वो फल है, पहला है धन, दूसरा महिमा और जीवन होता है। देखो, धन भी मिलेगा, महिमा मिलेगा, जीवन और आनंद जीवन भी मिलेगा। भयंकर है, ये तीनों तुमको मिलेगा। ये तीनों तुमको मिलने का पीछे क्या होना है? पहले नम्रता होना और यहोवा का भय को मानना है। हम अहंकार नहीं होना। व्यवस्था वचन की पुस्तक में वापस आएंगे, उसका 16 वचन पढ़ेंगे। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया। परमेश्वर तुमको अकाल के समय में तुमको जो चलाता है, हाँ पढ़िए, मन्ना खिलाया। मरुभूमि की समय में प्रभु ने तुमको मन्ना खिलाया, समय समय पर तुम्हारे लिए मेघ बरसाया प्यारो, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे। तुम्हारा पिताओं को नहीं मिला। तुम जो अनुभव कर रहे आशीष और अनुग्रह, हाँ, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए। नम्र बनाया तुमको। मैंने थोड़ी देर के पहले आपको नीति वचन का पुस्तक से पढ़कर सुनाया। और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ से सब कुछ हुआ करके नहीं बोलना, और मेरे ही भुजबल से, मेरा परिश्रम से मैं पाया करके नहीं बोलना प्राप्त हुई। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। हाँ, व्यवस्था यही है। तो प्रभु को स्मरण रखना, अहंकार नहीं होना और प्रभु को स्मरण रखना। 2 बातें मैंने आपको बताया, निर्गमन का पुस्तक से सुना है मैंने। नम्रता रखना और यहोवा का भय मानना। और 17 वचन पढ़ेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त। इसका मीनिंग क्या है? हमारा परमेश्वर हमको जो ताकत देता है, शक्ति देता है, ये मेरा शक्ति से, मेरा ताकत से, मेरी भुजबल से सब कुछ मैंने कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोलना। हमारा सावधान रहना है, सावधान रहना। तीसरी बात है सावधान रहना, अपने आप को संभालना, अपने आप को संभालना, सावधान रहना। हमारा हर परिश्रम में, हर कामों में हम सावधान रहना। 18 वचन को पढ़ेंगे। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। फिर से बोलते हैं, तू परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है वो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है आपके साथ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 का 7 थोड़ा पढ़कर देंगे, वहां हम बहुत अच्छे एक वचन हमारे दिया हुआ है। 12 का 7। और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना। देखो, ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद हम जो कुछ अनुभव करते हैं, भोजन गाते ही लिखा हुआ है, जो कुछ प्रभु देता, धन होगा, भौतिक आशीष होगा, आत्मिक आशीष होगा, आपका खूबसूरती होगा, आपका आरोग्यता होगा, आप जो कुछ प्राप्त किया उसको अनुभव करते समय और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो, आनंद करना।
देखो, प्रभु दिया वस्तुओं पर आनंद मनाना, संसार में और किसी से प्राप्त किया हुआ चीजों पर नहीं। देखो, कोई राज्य का अधिकारी से, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो गया, नहीं तो कोई गवर्नर हो गया, कोई राज्य का अधिपति हो गया, संसार के बड़े बड़े महान लोग हो गया, उन्हीं से तुमको एक गिफ्ट मिलेगा, तुम्हारी परिश्रम के अनुसार तुम बहुत खुश हो जाता है तुम। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं, सारा सृष्टि का जो मालिक है, आदि और जो अंत है, सब कुछ रचा उस हाथ से। हमको परमेश्वर जो कुछ देता है उसमें हम आनंदित होना। यीशु मसीह के चेलों को परमेश्वर बहुत अनुग्रह दिया था, जाओ रोगियों को चंगा करो, दुष्टात्मा को निकालो, मुर्दे को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, भयंकर अधिकार दिया था। ये अधिकार प्राप्त करते हुए लोग अपनी सेवकाई करते समय यीशु के पास आके बोलते हैं, प्रभु दुष्टात्मा भी हमारे अधीन में हो जा रहा है। बहुत खुशी मना रहे थे, इतना उछल रहा था। प्रभु ने क्या बोला मालूम? ये सभी संसार में होगा, लेकिन तुम ज्यादा आनंदित इसी में होना, तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हो। प्यारो, हमारा परमेश्वर हमको एक उत्तम देश की ओर ले जा रहा है, हम उसी में आनंदित होना। यदि संसार में कुछ मिलता है वो प्रभु का सचमुच में मुफ्त है, वो प्रभु का ओर से हमारा जो गिफ्ट है वो, क्योंकि तुम प्रभु के लिए भक्ति के साथ जी रहा है, पवित्रताई के लिए जी रहा है, विश्वास से जी रहा है, प्रभु की उस राज्य के लिए हिम्मत बांधकर प्रभु के भय रखते हुए, नम्रता रखते हुए जी रहा है। इसलिए संसार में जो कुछ मिल रहे हैं ना भाई, परमेश्वर की ओर से तुमको जो फ्री गिफ्ट है। इस संसार में प्यारों को कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई चीज नहीं, ऐसा कोई क्लाइमेट नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं, बहुमूल्य बात नहीं हमको आनंद मनाने के लिए। केवल हमको आनंद मनाने के लिए एक ही जगह है, हमें परमेश्वर हमको जिस राज्य की ओर ले जा रहा है और राज्य ही हमें आनंद दिलाएगा। कुरिन्थियों को पत्र लिखते से पौलुस ने क्या कहा? परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य वो नहीं हमेशा खाते रहे, हमेशा पीते रहे, वो दुकान में जाओ, वो खरीद के खाओ, इसमें ये होटल में जाओ, उधर का खा जाके खरीद के खाओ। नहीं तो आजकल बहुत अच्छा व्यवस्था है, घर में बैठकर मोबाइल में ऑर्डर दे दो, तुरंत 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 हर चीज आ जाता है। कुछ ऐसा कोई नया चीज घर में आना तो कितने खुशी से खाता है, पीता है। प्यारो, उसके लिए परमेश्वर मना नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु क्या बोलते मालूम? अपने परिवार समेत आत्मिक खुशी बांटो, आत्मिक बातों को बांटो। संसार में वही चीज परमेश्वर का भावता हुआ आराधना होता है। व्यवस्थावरण की पुस्तक 8 अध्याय का 12 अध्याय का 8 वचन भी पढ़ेंगे जल्दी। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। वैसा नहीं करना, मतलब अपना मनमानी के अनुसार नहीं करना, मतलब अपने मनमानी के अनुसार। अब नीचे एक ही व्यवस्था एक ही पद में लिखा हुआ है, अपना मन के अनुसार नहीं करना है। और आगे का अध्याय में पढ़ते हैं, हम तुमको जैसे मन लगते वहां पर होमबलि नहीं चढ़ाना, तुम्हारा मन जहां लगते हैं वहां आराधना नहीं करना है। आजकल के लोगों को देखो, जिन व्यक्ति पसंद है उसका पीछे जाते हैं आराधना के लिए। कोई भविष्यवाणी करेगा उसका पीछे दौड़ते लोग। अपनी मनमानी के अनुसार ना जियो।
8 वचन फिर से पढ़िए। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वही लोग करते हैं, वैसा तुम ना करना। वैसा तुम नहीं करना, क्योंकि तुम प्रभु का बेटा और बेटी है, तो प्रभु का सचमुच में उसका बुलाहट के अनुसार जीने वाला है। सचमुच में यीशु के पवित्र लहू से तुम शुद्ध किए हुए हैं। प्रभु को तुमको आराधना के लिए तुमको परमेश्वर ने एक जगह तैयार करके दिया है। तुमको अच्छे एक चरवाहा दिया है, तुमको अच्छे पवित्र प्रजा दिया है, तुमको एक जगह परमेश्वर दिया है। अपने मन का मनमानी के अनुसार दूसरे लोग करते वैसा ना करे लिखा हुआ है। अपने मन के अनुसार ना करें। मैं मेरी बातों को भी विराम दे दूंगा। भजन संहिता 119 का 54 पढ़ेंगे हम, जल्दी पढ़िए। भजन संहिता 119 का 54। जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं, हम यहां पर परदेशी है, इसलिए परमेश्वर बोलते मैं अच्छे उत्तम देश की ओर ले जाऊंगा। वो देश तुम्हारा है। अब तुम जहां पर रह रहा है, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारा शरीर के लिए, तुम्हारी शरीर के लिए, तुम्हारे भौतिकवाद के लिए यहां पर तू रह रहा है। लेकिन एक इटर्नल जीवन, इटर्नल लाइफ, एक अनंत जीवन है। इस परदेशी होकर रहते जगह में वहां तेरी विधियां, परमेश्वर की विधियों को हमारा गीत गाने का विषय बने। मतलब हम गुनगुनाते रहे उनका विधियों को, उनके वचनों को गुनगुनाते रहे, याद करते रहे, उस वचनों को डेली बोलते रहे, स्मरण करते रहे, उनके विधियों को हमें परिवार में बांटते रहे। संतानों को बोलो, बच्चों को बात करें, उनको स्मरण दिला दो। परदेशी होकर हम रहता, इसलिए प्रभु बोलते उत्तम देश की ओर तुमको ले जा रहा है। अब हम उस वहां तक नहीं पहुंचा, हम उस देश तक नहीं पहुंचा है। दूसरा कोरिन्थी 5:1 वचन पढ़ेंगे जल्दी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, इस पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, ये गिराया जाएगा भाई। ये तात्कालिक रहने दिया हमको। तो हमें, तुम जितना भी जमीन खरीदो, जितना भी खेत खरीदो, जितना भी बड़ा बंगला बना दो, जितना भी बड़े बड़े गाड़ियां खरीदो, जितना भी बड़ा बड़ा नौकरी करे, कितना भी बड़ा पोस्ट में नौकरी करे, तुम कितना भी हाई एजुकेटेड व्यक्ति बने, तुम कितना भी डिग्री प्राप्त करें, ये सब डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। ये सब गिराया जाएगा। ये पृथ्वी पर के लिए परमेश्वर ने दिया है। फिर तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा एक भवन मिलेगा। वो हमारा खुद का घर है, हमारा पिताजी का घर है, हमारा पिताजी का घर है। हमको जो उत्तम देश में ले जाएगा, बोला उत्तम देश का घर है। जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, वो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है, परंतु वो चिरस्थायी है। प्यारो, आज का वचन बहुमूल्य है। आप लॉकडाउन के समय में इस वचन को भूलना नहीं प्यारो। देखो, इब्राहिम भी इसी देश का इंतजार किया करके, इब्रानियों का पुस्तक जल्दी निकाले, उसका 10 वचन में लिखा है। इब्रानियों का पुस्तक 11 का 10 वचन पढ़िए। इब्रानियों 10 का 11, ये 11 का 10, सॉरी 11 का 10। क्योंकि वो स्थिर नींव वाले, वो अब्राहम देखो, वो स्थिर नींव वाली, उसको भी मालूम था कितना साल पहले का अब्राहम। मालूम, उनको पता चला मैं जो रह रहा है, मेरा जो तंबू है, वो स्थिर नींव नहीं है, ये मेरा घर स्थिर नहीं, मैं जहां पर रह रहा है अस्थिर घर है, ये टूट जाएगा। बाट जोता, लेकिन वो नींव वाला जो नागर है, नींव वाला जो घर है,
जिस उत्तम देश में मेरे लिए जो तैयार कर रहा है, उसका बाट जोता था। वो अब्राहम उसी का बाट जोता रहा, उसी का बाट जोता रहा, जिसका रचने वाला, उस देश को रचने वाला, जिस घर को रचने वाला, उस नगर को रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर उसी को तैयार कर रहा है। वही प्रभु तुमको बोलते हैं मैं उत्तम देश की ओर तुमको ले जा रहा हूं। इसलिए इस परदेशी होकर रहने वाला जगह में हम रहे कैसा, हम अहंकारी ना बने। प्रभु ने हमको दिया हुआ अनुग्रह को स्मरण करो, कभी नहीं भूलना। तीसरा, हम अपने आप को संभालना, सावधान रखना है। उसके बाद में हमने देखा नम्रताई में रहना, यहोवा का भय मानते रहना। उसके बाद में हमने देखा हमारा परिवार मिलकर आनंद मनाना, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ अनुग्रह को प्राप्त करते हुए। उसके बाद में हमने देखा अपने मनमानी के अनुसार परमेश्वर की महिमा नहीं करना, अपने मनमानी के अनुसार नहीं चलना। उसके बाद हमने देखा हम परदेशी होकर हम रहता है तो प्रभु की विधियों को हमारा दिन प्रतिदिन का हमारा गीत गाने का विषय बने। यदि ये बात हमारा जीवन में करें, परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया हुआ उस उत्तम देश हमको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम, तुम्हारा मन भी व्याकुल नहीं होना। इस देश में रहते ही अशांति व्याकुलता सब कुछ रहते ही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद तुमसे कहा व्याकुल नहीं होना, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है। जैसे अब्राहम उस नींव वाली नगर की बाट जोता रहा, वैसे हम धीरज रखते हुए, नम्रता रखते हुए, पवित्रता रखते हुए, स्वर्ग से प्राप्त किया हुआ हर ज्ञान को रखते हुए उस राज्य की ओर दौड़े। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देवे।